हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स 12th का डिस्कस कर रहे थे। हमने नेशनल इनकम चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें पार्ट 1 में हमने वैल्यू एडेड मेथड, उसके प्रिकॉशंस, इस पे डिस्कशन किया था। उसकी बेसिक से लेके प्रिकॉशंस और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और उसके क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। अब उसके बाद हमने पार्ट 2 किया जिसमें हमने इनकम मेथड पे डिस्कशन किया था कि इनकम मेथड से क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिक मेथड से अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप उसको डील कर सकते हो। प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना है कि प्रिकॉशन से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशंस 4-4-5-5 प्रिकॉशंस हैं सबके, आपको ध्यान रखने हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमने इनकम वैल्यू एडेड मेथड का किया था, ये सब हम कर चुके हैं। फिर ये आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, यहां से हमें पढ़ना था। ठीक है, अगर आपने पहले वैल्यू एडेड और इनकम मेथड नहीं किया है और उसके क्वेश्चंस नहीं किए जो मैंने करवाए हैं, तो पहले आप उसको करोगे, देन इसके बाद आप एक्सपेंडिचर मेथड पे आओगे। एक सीक्वेंस में आने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए, जो चीज कंसेप्ट पहले आना चाहिए, जो कंसेप्ट बाद में आना चाहिए, हर किसी को एक लाइन में अरेंज किया गया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक है, और मैं हर वही टॉपिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने बात किया था वैल्यू एडेड मेथड में, वैल्यू एडेड में क्या था, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनकम में क्या था, इनकम में हमने देश की सारे लोगों की इनकम को जोड़ लिया और नेशनल इनकम निकाल दिया। ठीक है, इनकम में हमने सारे देश की इनकम को, सभी लोगों की इनकम को जोड़ा, हमने इनकम को क्लासिफाई किया, सारे इनकम को जोड़ दो, जो दुनिया में लोगों की इनकम है अगर सबको जोड़ देंगे तो देश का नेशनल इनकम निकल जाएगा। थर्ड वे आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड के पीछे जब इकोनॉमिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया कि यह भी एक मेथड बन सकता है टू आइडेंटिफाई नेशनल इनकम, तो उसके पीछे इसका लॉजिक ये था कि अगर कोई पर्सन कमा रहा है तो वो क्या करेगा, पैसे को खर्च ही तो करेगा। पैसे का सिर्फ 2 ही यूज हो सकता है, या तो उसको खर्च करो या फिर उसको सेव करो। ठीक है, यानी अगर मैं देश का सिर्फ इनकम ना जोड़ूं, एक्सपेंडिचर और सेविंग जोड़ लूं तो भी मुझे देश का इनकम निकल सकता है। ठीक है, इनकम का 2 यूज है, या तो आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो या फिर आप सेविंग कर सकते हो। तीसरी चीज है पैसे का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो आप कुछ ना कुछ खरीदोगे और पैसे वेस्ट करोगे, या फिर आप सेविंग कर सकते हो। ठीक है, तो उसने बोला देश का सारा एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ लो तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से भी तो नेशनल इनकम निकल सकता है, निकल सकता है। हमने इनकम जोड़ा तो भी नेशनल इनकम बन गया, एक्सपेंडिचर जोड़ा तब भी नेशनल इनकम बन गया। अब खर्चे की बात करते हैं तो इसको खर्चे को भी तो क्लासिफाई किया जाएगा ना कि कैसे खर्चे, क्योंकि लोग तो बहुत सारे खर्चे करते हैं ना। तो हमने इनका एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया। आइए देखते हैं। पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड जो डेली एक्टिविटी के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि आज मैं दूध, ब्रेड, अंडा, चाय कुछ भी लेके आता हूं, या फिर मैं एक वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आया, या मैं एक एसी खरीद के लेके आया, दैट इज व्हाट जो हाउस होल्ड जितने भी तरह का कंजम्पशन करता है टू लिव देयर लाइवलीहुड, वो क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो खर्चा हम कर रहे हैं सरकार भी तो करता है। सरकार करता है क्या, बिल्कुल करता है। अगर मैं आज दूध, ब्रेड, अंडा, चाय खरीद रहा हूं, सरकार भी तो खरीदता है उन चीजों को, किसके लिए, डिफेंस के लिए या फिर गवर्नमेंट एसोसिएशंस के लिए वो खरीदता है। तो हाउस होल्ड अगर खरीद रहा है तो प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट खरीद रहा है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां तक हम खर्चा कर रहे थे, खाने पीने रहने में खर्चा कर रहे थे। अगर हाउस होल्ड कर रहा है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, अब पैसा को सेविंग करेंगे ना, सेविंग क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, यानी बैंक में डालेंगे। ठीक है, इसी के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं कि आप अपने पैसे को या फिर गोल्ड को बैंक में डालो ताकि वो एक रिकॉर्ड में आता है। तो अब एक्सपेंडिचर 2 तरीका, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का है,
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो फिक्स एसेट्स पे किया जाता है, यानी मैंने कोई बना हुआ सामान परचेज किया, जैसे एक घर पूरा फर्निश था, मैंने उसको परचेज किया, तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो रॉ मटेरियल्स पे किया जाता है या फिर अनफिनिश्ड गुड पे किया जाता है। कई बारी हम सिर्फ लैंड लेके छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर हमने ईंट परचेज कर लिया, तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जिससे हम कुछ ना कुछ अभी बनाएंगे। अब मैंने लैंड लिया है तो मैं उस पर घर बनाऊंगा, तो वो क्या है? मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर बना बनाया हुआ घर ले लिया मैंने, तो उसमें अब मैं रहना शुरू करूंगा, दैट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब अगला, पहला था प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट में जितना सामान गया है उसमें से जितना सामान देश में आया है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये भी हमारे एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो हमने क्या देखा? C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन चारों चीज को अगर मैं ऐड कर लूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर इन चारों चीजों को ऐड कर दूं तो मेरे पास निकल जाता है जीडीपी एमपी। क्या निकल जाता है? जीडीपी एमपी। आइए क्वेश्चंस करके इसको समझते हैं और डिटेल में। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लगा रखा है, आप देख सकते हो। चलो, मैंने क्या बताया, जैसे ही आपको पेपर मिले, पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को दोबारा रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए जो जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा हम उसको अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हमें ये दोनों तो चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। चलो, हमने अंडरलाइन कर दिया। डेप्रिसिएशन आगे का बात है, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी आगे की बात है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन हो या फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हो, दोनों में ही यूज तो होगा। कंजम्पशन है ना, अब चाहे गवर्नमेंट कंज्यूम किया होगा या फिर प्राइवेट कंज्यूम किया होगा, दोनों ही केस में ऐड तो होना ही है, तो ऐड कर लेते हैं। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, नहीं ये नहीं आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे फिक्स इन्वेस्टमेंट में या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में दोनों में ऐड होके आ चुका होगा, तो ये पॉइंट नहीं आएगा। सीधे सीधे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वही पॉइंट्स आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। यही तीन चीज है। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, इसको ऐड कर 10, 20, 30, 5, 35, 35,000 रुपीज। अब ये जो आया, ये क्या आया सर? ये आया है जीडीपी एमपी। याद है वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता है? जीडीपी एमपी। सारे वैल्यू एडेड को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से क्या निकल के आता है? ये बहुत ध्यान रखना है, इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड से फिर से क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। तो ये इससे वैल्यू एडेड से और एक्सपेंडिचर से दोनों से क्या निकलता है? हमारा जीडीपी एमपी। और तीनों से हमें अगर नेशनल इनकम निकालना है तो कहां आना पड़ता है? हमें एनएनपी एट एफसी पे, यही हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। अब देखो जीडीपी एमपी हमें इतना निकल गया, लेकिन सर जाना तो हमें नेशनल इनकम पे है ना, तो एनएनपी एट एफसी निकालना है। देखो ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, याद है ग्रॉस को नेट, तो ग्रॉस मींस गंदा चावल, नेट इज नेट मींस प्लेन राइस, मतलब क्लीन राइस। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हमें कुछ चीजों को निकालना पड़ेगा, मींस माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक एक छोटा एरिया होता है, नेशनल एक बड़ा एरिया होता है। छोटे से बड़े पे जाएंगे देन वी हैव टू ऐड समथिंग, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ऐड NFIA, ठीक है। एमपी और एफसी मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं, मार्केट में आए थे तो मोदी साहब हमारे ट्रक पे चढ़ गए थे, उन्होंने बोला ना टैक्स वैक्स लगा दिया, लेकिन जब फैक्ट्री जाएंगे तो हमें मोदी साहब को बीच रास्ते में उतारना पड़ेगा कि बेटा हम जा रहे हैं कहाँ? फैक्ट्री, तो यहां पे हमारा टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो माइनस NIT, ठीक है। ये पूरी स्टोरी के साथ मैंने आपको करवाया था फॉर्मूला, तो आई डोंट थिंक कि मुझे अभी डिटेल में जाने की जरूरत है। अब देखो डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है? 2000, तो माइनस 2000,
प्लस NFIA है क्या अपने पास, नेट फैक्टर इनकम। सर ये तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, सिंपल। यानी हमारा कोई नेट फैक्टर होगा ही नहीं तो हम छोड़ देंगे। यहां पे जो डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है आप उसको इग्नोर करते हुए चलोगे, ठीक है। अब देखो NIT मतलब क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स कितना गिवन है 1000, सब्सिडी कितना है, याद आया फिर से वैल्यू एडेड में करवाया था, सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया है 1000 और सब्सिडी बांट दिया है 2000। तो सरकार कितने हैं, टैक्स तो 1000 रुपए कलेक्ट किया और 2000 रुपए सब्सिडी बांट दिया, यानी सरकार -1000 में, यानी 1000 रुपए के लॉस में है। तो यहां पे देखो क्या आया, माइनस 1000, ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। आपने बोला था -1000 है तो -1000 लगाया, और माइनस NIT था तो माइनस लगा दिया था। फिर से दिखा देता हूं मैं, -1000 था हमारा NIT टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, और पहले से आगे माइनस लगा हुआ था तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, 1000 लेस करना, 2000 लेस करना है और 1000 ऐड करना है। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 1000 लेस कर सकते हैं, तो 34,000। ये आ गया हमारा क्या, नेशनल इनकम, यानी NNP@FC, NNP@FC। अब आप बोलोगे सर इसमें NFIA का तो कोई रोल हुआ ही नहीं था, तो हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे आए कैसे, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए NFIA करना था और NFIA नहीं गिवन था। अगर ऐसा कभी हो तो आपको मान के चलना है कि NFIA था ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो आपका जो एग्जैक्ट अगर वो मेंशन नहीं है तो आप उसको अज्यूम 0 कर लोगे, ठीक है, 0 अज्यूम कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नाउ ये आ गया हमारा नेशनल इनकम। अब अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आपके पास फिर से एक ब्रह्मास्त्र है, दैट इज टू रिवाइंड द वीडियो। थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और फिर से देख सकते हो कि कैसे मैंने इसको निकाला है, ठीक है। हालांकि बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। अब जल्दी से दौड़ते हैं प्रिकॉशंस की तरफ कि प्रिकॉशंस क्या क्या हैं वाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं तो किस किस प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना होता है, देखते हैं। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर ही आता है, कोई और एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, ठीक है। हम एरर और डबल काउंटिंग का एरर हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लेते हैं। हमने वैल्यू एडेड में भी सेम पॉइंट पढ़ा था। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड, यानी ये देखो बार बार आ रहा है, सेकेंड हैंड आइटम को खरीदने में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कभी भी हम नेशनल इनकम में नहीं लाते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो पहली बार बिका होगा तब उसका वैल्यू नेशनल इनकम में आ चुका होगा, दोबारा अगर हम उसको ऐड करेंगे तो 2 बार वैल्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड in the total expenditure as there are mere paper claim, they are not related to the production of the final goods and service। बेसिकली देखो ये एक अच्छा पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर और बॉन्ड्स, ध्यान रखना, बहुत सारी डिटेल में फिर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको अभी मार्क्स गेन करने हैं, तो ध्यान से उतनी चीजें पढ़ते हैं जो हमारे सीधे सीधे मार्क्स दे सकता है। शेयर और बॉन्ड्स पे जो खर्चा किया जाता है, शेयर्स खरीदने में या फिर बॉन्ड्स खरीदने में जो खर्चा किया जाता है, ये इंक्लूड नहीं किया जाता है, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल एक्सपेंडिचर। ये नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आता है, ध्यान रखना। शेयर और बॉन्ड्स एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सेप्शंस हैं, जो कि कभी आप बोलोगे सर शेयर खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ना, तो फिर क्यों नहीं आ रहा नेशनल इनकम में। बट अगेन ये 2 एक्सेप्शंस हैं जो कि नहीं आता है, ठीक है। नाउ अगर आपको इसको डिटेल में जानना होगा क्यों नहीं आता है तो मैं पहले भी एक्सप्लेन किया है, या फिर मैं एक छोटा शॉर्ट्स बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट तो सर कभी नहीं आता है ना, यानी ट्रांसफर पेमेंट या फिर क्या था, अनअर्न्ड इनकम, नॉन फैक्टर पेमेंट, ये सारे एक ही नाम तो हैं, यानी कि बिना कमाया हुआ पैसा, ऐसा खर्चा जो कि हम
दान कर रहे हैं, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है। तो ये 4 प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रिकॉशंस 1 मार्कर में आ सकते हैं या फिर 2 या 3 मार्कर में आएंगे, तो आपको 3 या 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, या फिर ज्यादा चांस है कि आपके 1 मार्कर में आएंगे। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक क्विक रिकैप लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि लोगों का खर्चा जोड़ लो, वही आपका नेशनल इनकम बता देगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन चारों चीजों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एन जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है ना, जीडीपी एमपी से हमें नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी पे जाना आता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टू लास्ट यानी लास्ट चैप्टर में सीखा था, अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं आप। फिर प्रिकॉशंस क्या क्या है इसके लिए, हमने देख लिया कि फाइनल एक्सपेंडिचर ही आता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखा सेकंड हैंड आइटम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप सेकंड हैंड आइटम पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं आएगा। फिर शेयर और बॉन्ड पे अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो भी नहीं आएगा। फिर ट्रांसफर पेमेंट है, किसी भी तरह का ट्रांसफर पेमेंट किसी भी मेथड में नहीं आता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, तीनों मेथड से मैंने आपको बेसिक्स करवाए, फिर उसके क्वेश्चंस करवाए, उसके प्रिकॉशंस करवाए, उसके प्रॉब्लम्स करवाए। आई होप कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसके नोट्स बनाने हैं और फिर हम इसके क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। अब मैं लास्ट 4-5 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे नेशनल इनकम के, वो सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।